अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं शाइस्ता खान केडे नशरियात में आपका खैर मकदम करती हूँ। आइए नजर डालते हैं आज दिन भर की खास खबरों पर। हुकूमत जम्मू और कश्मीर में बिजली के बुनियादी ढांचों को मजबूत करने के लिए पुरअज़म एलजी सेना ने 216 करोड़ रुपए के 22 पावर स्टेशंस डिस्ट्रीब्यूशन मंसूबों का इफ्तिताह। ख़वातीन की हिफाजत के लिए वुमेन सेफ्टी स्क्वाड की तश्कील, खातून इंस्पेक्टर खालदा परवीन इंचार्ज, मुकर्रर हेल्पलाइन का आगाज। इंतजामिया कौंसिल के हालिया फैसले की वजह से वापस लिए गए अहदों के सिलसिले में जम्मू और कश्मीर हुकूमत ने उम्मीदवारों की उम्र में एक बार छूट का फैसला किया। पुलवामा में खुदकुश हमले में मारे गए अहलकारों की तीसरी बरसी के मौके पर वजीर आजम व वजीर दाखिला का खराज अकीदत। अब हम आपकी खिदमत में आज के हालात और वाक़ात पर मबनी प्रोग्राम अब तक के ताज़ा शुमारे के लिए हमारे सीनियर रिपोर्टर अरशद फारूक के पास ले चलते हैं, जो आपको मज़ीद तफसीलात से रोशनास कराएं। हिंदुस्तान में कोरोना की तीसरी लहर के मानद पड़ने के साथ ही यूं केसेस की तादाद 30,000 से नीचे चली गई है। मरकज़ी वज़ारत सेहत के मुताबिक मुल्क भर में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 27,409 नए केसेस की तस्दीक की गई है। इसी दौरान 82,817 अफराद ने शफायाबी हासिल कर ली, जबकि 347 अफराद की जान चली गई। जम्मू कश्मीर के जिला पुंछ के बड़ेर इलाके में सिक्योरिटी फोर्स ने इसलावा गोला बारूद बरामद करके जब्त किया है। सरकारी जराये ने बताया कि पीर के रोज SDPO मंडेर की सरबराही में पुलिस टीम ने लाइन ऑफ कंट्रोल के नज़दीक दाहरी दासी इलाके को मास्टर व्हीकल देकर तलाशी ऑपरेशन शुरू किया। इन्होंने बताया कि तलाशी मुहिम के दौरान सिक्योरिटी फोर्स ने एक राइफल, मैगजीन, 2 पिस्तौल और दूसरा काबिल एतराज़ मवाद भी बरामद करके जब्त किया है। पुलिस ने इस सिलसिले में FIR जेर नंबर 29/222 के तहत केस दर्ज करके मजीद तहकीकात शुरू की है। वादी कश्मीर में खुश्क मौसम के बीच शाबाना दर्जा हरारत में मजीद गिरावट दर्ज हुई है। इधर महकमा मौसमियात के एक तर्जमान के पेशन गोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 72 घंटों के दौरान मौसम अबरअलदा रहने का इम्कान है और इस दौरान बालाई इलाकों में कहीं कहीं बारिशें हो सकती है। इन्होंने कहा कि वादी में 19 फरवरी तक मौसम बेतरतीब रह सकता है। जम्मू कश्मीर के साबिका वज़ीर आला और NC के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने मंगल को कर्नाटक में पुलिस के ज़रिए कश्मीरी तलबा की मुबैना प्रोफाइलिंग की मज़म्मत की है। रिपोर्ट के मुताबिक कर्नाटक में पुलिस ने कॉलेजों से कहा कि वहाँ ज़ेर तालीम कश्मीरी तलबा की प्रोफाइल करें और उनकी ज़ाती तफसीलात बशमूल फ़ोन नंबर शेयर करें। उमर अब्दुल्ला ने इस पेशरफ्त पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए इसे शर्मनाक करार दिया। इन्होंने मज़ीद कहा कि कर्नाटक में हुकाम की जानिब से कश्मीरी तलबा की प्रोफाइलिंग की जा रही है, गोया वो गैर मुल्की शहरी है। मध्य प्रदेश के एक कॉलेज में ज़ेर तालीम में कश्मीरी नौजवान को पुलवामा हमले की तीसरी बरसी के मौके पर सोशल मीडिया पर एक काबिल एतराज़ वीडियो शेयर करने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया है। तफसीलात के मुताबिक मज़कूरा तालिब इल्म वज़ीर आज़म की खुसूसी स्कॉलरशिप के तहत तालीम हासिल कर रहा है। पुलिस ने तालिब इल्म के खिलाफ FIR दर्ज होने के बाद इसे गिरफ्तार कर लिया है। जम्मू से श्रीनगर जा रही एक कार मंगल को जम्मू कश्मीर के रामबन जिला में बनहाल काजीगंज टनल में हादसे का शिकार हो गई, जिसमें ड्राइवर जख्मी हो गया। पुलिस एहलकार ने बताया कि ड्राइवर की शिनाख्त रोशन लाल साइकिल सांबा जिला के बितौर हुई है। डॉक्टरों ने इसे खुसूसी इलाज के लिए GMC अनंतनाग रेफर किया। जिला पुंछ के मुख्तलिफ इलाकों में ट्रैफिक निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए ट्रैफिक पुलिस के कई मकामात पर नाके और चेकिंग, ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाले लोगों पर सख्त कार्रवाई। जैसे हम रूटीन में नाके लगाते रहते हैं, तो आज हमने ये स्पेशल जो है नाका यहाँ बंदी में लगाया हुआ है। गाड़ियों पे हम जैसे अगर कोई ओवरलोडिंग वाला मिलता है पैसेंजर गाड़ी, तो ओवरलोडिंग का चलान दे रहे हैं। दूसरा जो जैसे 2 व्हीलर है
उसके अगर हेलमेट नहीं है या उसके पास लाइसेंस नहीं है तो जो भी वायलेटर मिलता है हम उसके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं और चलान कर रहे हैं। आपको क्या लग रहा है ये जो पुंछ के रूट्स हैं इन पे मतलब अक्सर व बेशतर ये देखा जाता है कि काफ़ी हद तक जो है वो ट्रैफिक में सुधार आ रहा है, तो इसमें क्या कहेंगे आप जो ड्राइवर हजरात हैं उनके लिए क्या पैगाम रहेगा आपका? हम आपके इस समय से ड्राइवर हजरात को ये एडवाइस करेंगे, एक तो जैसे आजकल कोविड चल रहा है, कोविड को SOP है जो उनको फॉलो करें, मास्क पहन के रखें और सवारियाँ जितनी अलाउड हैं वही करें। दूसरा हम ये कहते हैं जैसे ये पहाड़ी इलाका है तो ड्राइवर अगर पहाड़ी इलाके में जो भी गाड़ी लेके जाता है वो ओवरलोड ना करे, और दूसरा बिना लाइसेंस के और जो 2 व्हीलर है वो बगैर हेलमेट और बगैर लाइसेंस के न चले। नाजरीन, प्रोग्राम अब तक में वक्त हो चला एक छोटे से तिजारती वक्फे का। वक्फे के बाद आपसे फिर होगी मुलाकात। अखजान खुश खबर, डीकार्बोनाइजेशन मशीन वन सानि कशीर मंज। तोह पता कि गाड़ियन मंज इंजनस छु कार्बन जमा गसान, ये कार्बोनाइजेशन मशीन सु कार्बन नबर कड़ान तो साइन गाड़ियन हिंज वंस हुर्रावान तो माइलेज तो बढ़ावान। गाड़ी जो है ना वो थोड़ा सा आवाज करते थे। जी जी, साउंड में फर्क पड़ा होगा। साउंड ठक 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 सर अब उसने भी ठीक किया, साउंड भी आया ठीक, चाय भी ठीक, और सवेरे जब गाड़ी करते हैं ना स्टार्ट सर तो वो फट होती है स्टार्ट। ठीक है, ये मशीन हिंज सर्विस पूरे कशीर मज दस्तियाब, अस निश होम डिलीवरी ते अवेलेबल। मजीद मालूमात खतर थयु याद ये पता तो यम फोन नंबर। नाजरीन, वक्फे के बाद आपका फिर से खैर मकदम है। आइए मजीद जानते हैं हमारे सीनियर रिपोर्टर अरशद फारूक से। सिविल सोसाइटी के बिमरान ने प्रेस कॉलोनी में मरकजी हुकूमत का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया। जम्मू कश्मीर सिविल सोसाइटी जिंदाबाद, जम्मू कश्मीर OBC कैटेगरीज जिंदाबाद। हम आवाज दो, करो इंसाफ करो इंसाफ करो। मेरा नाम है शेख गुलाम नबी, मैं गांधरबल का रहने वाला हूँ। मैं जम्मू कश्मीर सिविल सोसाइटी का जनरल सेक्रेटरी हूँ। और सबसे बड़ी बात अहम ये है कि हम नॉन पॉलिटिकल है सिविल सोसाइटी। मसला क्या है? मसला है कि हमने ये OBC इनको हम सपोर्ट कर रहे हैं। OBC कम्युनिटीज़ यहाँ 26 है, इनको हमने आज यहाँ लाया इस गर्ज से कि इनको OBC कैटेगरीज में शामिल किया जाए, इनको डिक्लेयर किया जाए। लिहाजा हम सेंट्रल गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं और ऑनरेबल गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर से भी रिक्वेस्ट करते हैं जितना जल्द मुमकिन हो जाए इनको डिक्लेयर किया जाए। लोग हैं, कितनी कैटेगरी? ये 26 जैसे है वो कि नजार है, हाँ गनाई है, वगे हैं, 24 है टोटल हमने दिया ना ये। तो अभी चाहते क्या है? अभी हम यही चाहते हैं कि इनको OBC कैटेगरी में डिक्लेयर किया जाए। मंगल को जारी करता एक ताज़ा तरीन एडवाइजरी, यूक्रेन में हिंदुस्तान के सफारत खाने ने यूक्रेन में हिंदुस्तानी शहरों से कहा कि खासतौर पर ऐसे तलबा जिनका क़याम ज़रूरी नहीं, मौजूदा सूरत के पेश नज़र आर्जी तौर पर मुल्क छोड़ने पर गौर करें। हिंदुस्तानी शहरों को यह भी मशवरा दिया जाता है कि वो यूक्रेन के अंदर तमाम गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें। एडवाइजरी में हिंदुस्तानी शहरों से मजीद दरख्वास्त की गई कि वो अपने सफारत खाने को यूक्रेन में अपनी मौजूदगी की हैसियत के बारे में रखें ताकि मिशन को जब और जहाँ ज़रूरत हो उन तक पहुँचने के काबिल बनाया जा सके। कश्मीर के कॉलेजों ने ऑफलाइन क्लासेस दोबारा शुरू कर दी। खवातीन के कॉलेज लाल चौक से एक तवील वक्फे के बाद आखिरकार तलबा दोबारा अपने कॉलेजों में ऑफलाइन क्लासेस में शिरकत करेगी। ये है कि ऑनलाइन क्लासेस कॉलेजेस में हो रही थी, हमारी ऑफलाइन क्लासेस हो रही थी। कॉलेजेस बंद थे सिर्फ विंटर वैकेशंस के लिए, तो ऑफलाइन क्लासेस हमारी ऑलरेडी इन प्लेस थी। एक मैकेनिज्म था ताकि वो कोविड जो SOPs हैं वो हमने फॉलो की हुई थी। 26 दिसंबर तक हमारी क्लासेस ऑफलाइन क्लासेस हो रही थी। अब हमें आज वी आर वेरी हैप्पी कि आज छुट्टियों के बाद कॉलेजेस फिर खुल गए। तो जो भी एडवाइजरीज हैं फ्रॉम डिफरेंट क्वार्टर्स, जो SOPs हैं दे आर इन प्लेस, और बच्चे भी हमारे साथ बहुत कोऑपरेट कर रहे हैं।
तो सारा कुछ अल्लाह का करम है, एवरीथिंग इज गोइंग वेल। तो जिस तरह से देखा जाए जो बच्चे आ रहे हैं, कहा जा रहा है कि उनके जो सर्टिफिकेट्स चेक किए जा रहे हैं, जो वैक्सीनेशन नहीं, सर्टिफिकेट्स हम बिल्कुल चेक कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारा एज ग्रुप होता है कॉलेज में, मोस्ट ऑफ देम आर 18+, अक्सर बच्चों 18+ है। 18+ के लिए गवर्नमेंट ने ऑलरेडी वैक्सीनेशन ड्राइव लॉन्च की हुई है, तो मैक्सिमम बच्चों के दोनों डोजेस हो चुके हैं, कुछ बच्चों का एक डोज हुआ है, तो सर्टिफिकेट हम कोविड वैक्सीनेशन बच्चे वैक्सीनेटेड हैं कि नहीं है वो हम चेक करते हैं। सर आखिर में जानना चाहेंगे, काफ़ी सारे ऐसे बच्चे जो पॉजिटिव रेट है वो बहुत कम डाउन हुई है, तो हमने ऑलरेडी बहुत नुकसान हुआ है एज सोसाइटी हमारा, तो वी कांट अफोर्ड एनी मोर लॉसेस। यही है कि आप अपने बच्चों को स्कूल भेजें, कॉलेज भेजें, ताकि हम एक सोसाइटी हम एक डेवलप हुए, क्योंकि कॉलेज और स्कूल सिर्फ बच्चे की पढ़ाई के लिए नहीं होते हैं, ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए होते हैं, ताकि उन बच्चों की सही एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो, उनकी जो पर्सनैलिटी वो डेवलप हो, ताकि आगे चल के हम सोसाइटी के लिए कुछ कर पाए। जो लोग हदबंदी पैनल की तजावीज़ से मुतमईन नहीं है वो तहरीरी शक्ल में अपने तहफ़्फ़ुज़ात दर्ज करें। एलजी मनोज सिन्हा। सेहतमंद बहस के लिए तहफ़्फ़ुज़ात को अवामी डोमेन में आने दे। हदबंदी कमीशन कानून के तहत तश्कील दिया गया। अगर आम शहरियों को भी कोई मसला दरपेश है तो उसे फाइल कर दे। जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्स का किरदार काबिल सताइश है। बारामूला में आज ज्वाइंट डायरेक्टर प्लानिंग बारामूला मोहम्मद यूसुफ रतन ने आज डाकबंगला में मुतल्लिका अफसरान की एक मीटिंग की सदारत की, जिसमें इन्होंने सेक्टरवार कामों का तफसीली जायजा लिया। सब डिवीजन गुरेज के तमाम तलबा जो 6 मार्च 2022 को शेड्यूल के मुताबिक अकाउंट्स असिस्टेंट इम्तिहान में शिरकत करने जा रहे हैं, उनसे दरख्वास्त की जाती है कि वो अपने नाम एसडीएम ऑफिस गुरेज और तहसील ऑफिस तुलेल में दुरुस्त दस्तावेज के साथ दर्ज कराएं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी अगले माह यहाँ 20,000 से 25,000 करोड़ रुपए की सनती सरमायाकारी के आगाज़ की संग बुनियाद तकरीब की सदारत करेंगे। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने मुगल को कहा, इन्होंने मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाके में मोदी की क़यादत में अमन, खुशहाली और तरक्की की नई सुबह का आगाज़ करने के लिए अपनी इंतज़ामिया की कोशिशों के लिए अवाम से ताउन तलब किया। नाजरीन, ये था केडेन चैनल से आज के हालात और वाक़ात पर मबनी प्रोग्राम। आप हमारे प्रोग्राम फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर भी देख सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे चैनल पे हफ्तावार प्रोग्राम हम और हमारी सेहत हर इतवार रात 9 बजे देख सकते हैं। इसी के साथ मुझे हमारे एडिटर सोफ़ी सुजाद और केडेन की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।